Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about how to write a report writing. जैसे मेरे पास बड़े सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके कमेंट आ रहे थे कि रिपोर्ट राइटिंग पे भी एक वीडियो बनाओ। तो आज हम देखेंगे कि जो इंग्लिश के कंपलसरी के स्टूडेंट हैं, चाहे इलेक्टिव है, चाहे ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो रिपोर्ट राइटिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए कि आपने रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। आपने किस नरेशन को यूज़ करना है, किस वॉइस में आपने रिपोर्ट लिखनी है, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। इस सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आप देख लेते रिपोर्ट होती क्या है। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, हैपन हो चुका है और आप उसके बारे में बता रहे हो कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगा आपके कॉलेज के अंदर, कितने यूनिट्स ब्लड कलेक्ट हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, किन डॉक्टर्स की टीम आई थी, ठीक है, कि कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, आप ये सब चीज़ें क्या आते हैं ऐड करते हो वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। सेम अगर आपने कोई फंक्शन हुआ है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, ये भी सब चीज़ें आ जाती हैं रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट हमेशा किस चीज़ की होती है, जो इवेंट पास्ट में ऑलरेडी हैपन हो चुका है, एक दिन पहले हुआ, ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। जैसे न्यूज़पेपर में आता है फलां जगह फलां फलां इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, ये आपका रिपोर्ट आप देख रहे हो न्यूज़पेपर में। स्कूल की मैगजीन में आपकी एनुअल जब आपकी मैगजीन पब्लिश होती है तो उसमें क्या लिखा होता है कि फलां फलां डेट को ये फंक्शन हुए थे हमारे स्कूल में इस मंथ में और इन बच्चों ने आगे जाके टॉप किया। तो आप ये सब कुछ चीज़ें पढ़ते हो रिपोर्ट के थ्रू ही। अब हम देख लेते हैं रिपोर्ट की दो मेजर कंसिडरेशंस होती हैं। एक होती है जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, दो चीज़ों के बारे में हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा और वो क्यों पढ़ने जा रहा है। तो आपने हमेशा इंटरेस्ट जनरेट करना है। देखो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अगर आपकी हेडिंग इतनी कैची होती है, आपके फर्स्ट पैरा न्यूज़पेपर का इतना अच्छा होता है तो आप पूरी डिटेल पढ़ देते हो। इसी तरीके से आपका होता है रिपोर्ट राइटिंग में। जो राइटर होता है वो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करता है कि कोई इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद वो उसे रिपोर्ट में लिखता है। रिपोर्ट हमेशा दो लोगों की लिखी जाती है, एक तो जनरल रीडर होते हैं और एक डिफाइंड रीडर होते हैं। डिफाइन मतलब कि जैसे कि एक स्पेसिफिक रीडर, जैसे कि कोई रिपोर्ट ऐसी है जो सिर्फ टीचर्स, जैसे मैं बोलूँगी टीचर्स इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वो एक स्पेसिफिक जो पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, जो वहाँ के वोटर्स हैं, जिन्हें राइट्स है वोट डालने का, उनके लिए था, ये एक स्पेसिफिक बना देते हैं वो, ठीक है। जनरल रीडर के लिए एक जनरल कोई इवेंट हुआ है या कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो ये जनरल रीडर के लिए, ठीक है। अब आप देख लेते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम किस तरीके से लिखते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट अपने आप में कॉम्प्रेसिव होती है, कॉम्प्रेहेंसिव होती है, ब्रीफ होती है, सब कुछ उसको बता देती है। ज़्यादातर वो क्या होती है, फैक्चुअल होती है। बिना फैक्ट्स के कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, ठीक है। आपने फैक्ट्स को ऐड करना है, कितने लोग आए थे, कितने बजे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ से आए थे, ठीक है, आगे क्या है, ये सब चीज़ें आपने बतानी है। पैसिव वॉइस हमेशा यूज होती है, जैसे कि द कैट किल द माउस, यह आपकी क्या एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। अगर इसे पैसिव बनाना तो आप कैसे लिखोगे, द माउस इज बीइंग किल्ड बाय द कैट, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगी। आपने रिपोर्ट किस में लिखनी है, हमेशा पैसिव वॉइस में लिखनी है। थर्ड पर्सन में लिखनी है, मतलब कि आपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है जो ही शी इट में लिखनी है, आपने आई वी यू में नहीं लिखनी, ही शी इट में दे में लिखनी है, थर्ड पर्सन में लिखनी है आपने, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है, जो डायरेक्ट बोला गया है, डायरेक्ट होता है जो आपने एकदम सुना वो लिख दिया, इनडायरेक्ट मतलब कि आपने उसे अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके, ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच जैसे होती है, आपको पता ही है नरेशन, उसमें लिखना है। लैंग्वेज आपकी हमेशा न्यूट्रल होती है और फिगरेटिव होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा फिगर्स और फैक्ट आपने यूज़ करने हैं। हमेशा आपके कंटेंट में 4-5 क्वेश्चन होने ही चाहिए, कौन कौन से, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, कैसे, ऑन द टॉपिक टू बी रिटन अबाउट, ठीक है। आगे हम सैम्पल से समझेंगे कि सैम्पल में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी किस तरीके से आपने लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपने फॉलो अप करने हैं वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद होता है एक आपका ये फॉर्मेट है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
अब देखो फॉर्मेट में क्या है, आपने अपने पर्सनल व्यूज़ या पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं करनी। रिपोर्ट राइटिंग इज स्पेसिफिक टू द इवेंट, जो आप एक्चुअल वहाँ हुआ है वही आपने रिपोर्ट में लिखना है। फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में आपका क्या आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी एक तो हेडलाइन, उसके बाद जो आपकी कैची होनी चाहिए, जो रीडर के अटेंशन को ग्रैब करके उसको इंटरेस्ट जनरेट करे कि वो अपनी आपकी पूरी जो रिपोर्ट को लिखे। उसके बाद बाई लाइन मतलब कि जो ऑथर इसको लिख रहा है, अगर न्यूज़पेपर में आपका मतलब कि अगर क्वेश्चन पेपर में नेम दे रखा है कि ये रिपोर्टर है कि राहुल ने लिखा है या XYZ ने लिखा है, तो आपने वो सब चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाई लाइन के लीड पैरा होता है। लीड पैरा में आपने क्या लिखना है, देखो नोट करो, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ये क्वेश्चन आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी आपकी रिपोर्ट है वो पूरी होगी। डेट, डे, टाइम होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से पर्सन थे उनका नाम होना चाहिए, अगर कोई चीफ गेस्ट आया था, अगर कोई हॉस्पिटल, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप लगा था कल, तो PGI के जो डॉक्टर्स आए थे, उनका जो प्रोफेसर थे वो आए थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। PGI की जो कौन सी यूनिट आई थी, कितने कितने उसके साथ डॉक्टर्स आए थे, कितने बजे आए थे, कितनी ब्लड की यूनिट्स कलेक्ट हुई, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ, अगर स्कूल में हुआ तो ऑडिटोरियम में होएगा तो कौन सा प्लेस में हुआ, ठीक है। डिटेल्स, पूरी डिटेल्स बता देंगे। और रीज़न क्या था ब्लड डोनेशन का, रीज़न क्या था कि किसी की जयंती बना रहे थे स्वामी विवेकानंद की, या क्या बना रहे थे, यूथ डे बना रहे थे, तो ये सारा आपको पूरा एक्सप्लेन करना है जिस कारण ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज्ड हुआ और कैसे इसको इवेंट लास्ट में एंड हुआ। उसके पैराग्राफ 2 होता है कि इंसिडेंट हैपन, डिटेल में आप बता दोगे। न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी आप पैराग्राफ 3 में बताओगे। पैराग्राफ 4 में अगर आप सिंपल क्लियर फॉर्मल लैंग्वेज में कि एट द एंड कि किसी ने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, कोई चीफ गेस्ट आया था, वो बता दोगे। पैराग्राफ 2 ही है जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हम देख लेते हैं एक सैम्पल रिपोर्ट को। इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फॉर द विक्टिम ऑफ रिसेंट अर्थक्वेक, अगर एक अर्थक्वेक आया है, एक स्कूल ने क्या ऑर्गेनाइज करा है, एक कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज करी थी जिसके अंदर स्टूडेंट ने परफॉर्मर्स ऑफ योर कॉलेज एंड दोज फ्रॉम नेबरहुड स्कूल के साथ वाले स्कूल के प्रेजेंट करा। कलर रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं, सॉन्ग, डांस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह हुए थे। किसके लिए हुए थे, फंड वगैरह रेज करने के लिए अर्थक्वेक के जो विक्टिम थे। देखो सलीम मर्चेंट जो था टॉप सिंगर था इंडिया का, वो आया था, वो गेस्ट ऑफ अपीयरेंस था। ये आपको यहाँ मिल गया कौन आया था। हु आर आल्सो प्रेजेंट एज अ रिपोर्टर, आप कैसे प्रेजेंट थे, रिपोर्टर, आप अपना नाम बता दोगे। टू कवर द प्रोग्राम, राइट अ रिपोर्ट इन 100 से लेके 125 शब्दों में अपनी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। एक कैची सी हेडलाइन दे, कल्चरल नाइट आउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, रीचिंग आउट लिखा है। हेडिंग के बाद आपका नीचे एकदम डायरेक्ट नेम आ जाएगा जो रिपोर्टर था। अगर क्वेश्चन पेपर में जिस भी रिपोर्टर का नाम दे रखा है आपने वो लिखना है, वरना आपने नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने कवर करा है, तो रिपोर्टर के नाम के बाद ब्रैकेट में आपने लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उसने कवर करा था वो कौन से न्यूज़पेपर का था, टाइम्स ऑफ इंडिया का था। देखो हेडिंग आ गई, बाय लाइन आ गई, 2 आपके कंप्लीट हो गए। बॉक्स में लिखनी है, रिपोर्ट को बॉक्स बनाना चाहिए। अब डिटेल्स आ जाएगी कि क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये डिटेल्स आपकी इसके रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। तो कल्चरल नाइट हुई थी, व्हाट ऑर्गेनाइज किसने करी थी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, बड़ौदा के स्कूल ने एक कल्चरल नाइट को ऑर्गेनाइज करा था। इंटरटेनिंग इवनिंग थी विद अ नोबल कॉज, कॉज क्या था, अर्थक्वेक विक्टिम थे, उनके लिए पैसे इकट्ठे करने थे। ब्रिलियंट परफॉर्मर्स दिया स्टूडेंट्स ने, सॉन्ग्स गाए, डांस करा, फैंसी ड्रेस शोज वगैरह हुई, सारा आपने कवर कर देना क्या क्या हुआ। अब उसके बाद देखो क्यों हुआ था, फंड रेज वर हैंडेड ओवर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो फंड रेज हुआ उस स्कूल से वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो दिए गए, ये आपने सारा लिखना है, ठीक है, जो एक नॉर्मल रिपोर्ट में होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, सेंड टू द रिलीफ फॉर द विक्टिम ऑफ रिसेंट पावरफुल अर्थक्वेक दैट जॉटेड बोथ साइड्स ऑफ कश्मीर में आया था अर्थक्वेक। आपने थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में बताना है कि अगर पैसे इकट्ठे कर रहे थे कहाँ आया था अर्थक्वेक, कौन कब आया था, ठीक है। विद टेम्परेचर डिपिंग्स एंड स्नोफॉल रिपोर्टेड इन हिल्स इन
जम्मू एंड कश्मीर में आया था। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू हेल्प इंश्योर रिलीफ सप्लाईज रीच द मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन बाय मिड दिसंबर। ये आपने सारी फर्दर डिटेल्स दे देनी अर्थक्वेक से रिलेटेड। अगर कोई कल्चरल इवेंट हुआ है या कुछ भी हो रहा है, आप देख सकते हो कि किस लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यूज, कमेंट, जो फ्यूचर एक्शन होएगा वो सब बता देंगे। देखो, कंट्रीब्यूशन इज मीगर सेड मिसेस गुप्ता, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल ने बोला है कि जो कंट्रीब्यूशन कम है, बट इट इज़ अवर वे ऑफ रीचिंग आउट टू द हेल्पलेस विक्टिम्स। ठीक है, वो कह रहे बाकायदा जो कम है, जो ये जो है कंट्रीब्यूशन आया है, पर हम हेल्प कर रहे हैं। टू लॉट देम नो वी फील देयर पेन टू, कि हम उनका पेन भी जानते हैं। ये सब उसके कमेंट ऐड कर देंगे। द एमिनेंट सिंगर, फिर हम बोलेंगे सलीम मर्चेंट हु आर द चीफ गेस्ट अपलॉडेड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। उसने स्टूडेंट्स के एफर्ट को अपलॉड किया। कौन था जो चीफ गेस्ट था? तो ये थी आपकी रिपोर्ट राइटिंग कि आपने रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है। ये आपका फॉर्मेट है, आपने फॉर्मेट से बाहर नहीं जाना है। ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, इनको आपने रिपोर्ट लिखते हुए फुलफिल करना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना। इट गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड सेकेंडली, अगर आपको इससे किसी भी ग्रामर के टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप हमेशा क्या करो, SCP अड्डा जो चैनल है उसके आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको प्रेसी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गए, लेटर राइटिंग हो गई, ठीक है, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आपको सारी वीडियो अवेलेबल है कि आपको अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू वेरी मच।